प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी मुकेश भाई, बोलिए बोलिए, प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन तो ये था कि प्रभु जी अपने किसी सत्संगी भाई बहन की परेशानी, पीड़ा से यदि हम दिल से व्यथित होते हैं, तो क्या ये होना स्वाभाविक है और सही है? हाँ जी, ये होना स्वाभाविक है और सही भी है। जी प्रभु जी। तो और एक जब दूसरा एक क्वेश्चन हाँ जी बोलिए। और एक प्रभु जी दूसरा एक क्वेश्चन था कि गुरु सत्पुरुष के स्वरूप को पहचानना, उनके स्वरूप को जानने का एक ही नज़रिया या मार्ग होना चाहिए या अलग-अलग नज़रियों से भी उनके स्वरूप को जान सकते हैं? देखो, भगवान के स्वरूप को, सत्पुरुष के स्वरूप को जानने के अनंत अनंत नजरिए होते हैं। अनंत अनंत मार्गों से उन तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि वो खुद अनंत है। आप सीमित दृष्टि लेकर कभी भी गुरु को जान ही नहीं पाओगे। ये शक्य नहीं है। सीमित दृष्टि या सीमित मार्ग से आप परमात्मा को कभी भी जान नहीं पाओगे। और अनंत अनंत दिशाओं से जानने की कोशिश करोगे ना, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ पकड़ में आता है। बाकी वो छूट ही जाता है। ये इतना विराट है, इतना अनंत है वो फैला, कैसे जान पाओगे? है ना? अनंत दृष्टि कम पड़ती है, अनंत समझ कम पड़ती है आपको जानने के लिए। और आप कह रहे हो कि क्या पर्टिकुलर मार्ग ही उचित है, उससे ही जाना चाहिए? ऐसा नहीं है। अब तक पृथ्वी पर जितना भी साधन अवेलेबल है, उपलब्ध है जानने का, वो सारा का सारा उसमें खत्म हो जाता है, फिर भी बचा रहता है वो। ऐसा है सत्पुरुष। और जिस दिन जानते जाओगे, जैसे जैसे, वैसे वैसे रोते जाओगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये क्वेश्चन इसके लिए पूछा गया था कि सपोज कि एक भक्त एक तरीके से पहचान करवा रहा है और दूसरा है जो टोटल विपरीत होके अलग नजरिया, अलग सोच, अलग दृष्टि से पहचान कर रहा है। तो हाँ दोनों जी। का भी नजरिया सही है या दोनों अपने अपने जगह पर सही है, ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि सिचुएशन एक हाँ है। जी। एक सिचुएशन है तो एक भक्त एक तरह से देख रहा है और दूसरा भक्त टोटली उसके अगेंस्ट देखकर वो पहचान रहा है। तो क्या दोनों सही है? देखो, बराबरी है, दोनों सही है। लेकिन देखो कैसा है, उसमें फिर दो कैटेगरी हो जाती है। एक है मनुष्य भाव का, एक दिव्य भाव का। तो दिव्य भाव को ही पकड़ना, जी। है ना? तो दोनों सही है, और इसके साथ में अनंत भी सही है। अगर अनंत नजरिया है, अनंत तरीके हैं, और एक दूसरे से सब ऑपोजिट लग रहे हैं, फिर भी सब सही है। जी प्रभु जी। और कुछ? और प्रभु जी, आपने उस दिन संशय के बारे में कहा था कि संशय को हम्म। एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना है। तो प्रभु जी, संशय को हम लोग एक्सट्रीम लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं? संशय करो ना, शक करो ना, परमात्मा पे शक करो। शक करते करते, संशय प्रश्न उठाओ, उठाते उठाते थक जाओगे। और जिस दिन थक गए, हार गए ना, कि अब इसमें कुछ रखा नहीं है, संशय करके कोई फायदा नहीं है, बस वो सरेंडर अपने आप आ जाएगा। जी प्रभु जी। लेकिन संशय में एक्सट्रीम लेवल पे हम ज़्यादा संशय करने लगते हैं तो उसमें उलझने के भी चांसेस होते हैं ना, कि हम हाँ लोग जी, उलझ पूरा सकते हैं चांस उसमें? होता है, आप नास्तिक बन सकते हो। और कैसा है कि संशय पूरा करो, सोच पूर्वक करना है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, है ना? जी। और एक लिमिट आ जाती है। अगर बेहोशी में संशय करने लगोगे ना, तो आप गए। आप अनंत जन्मों तक भटकोगे, परमात्मा को अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि जी प्रभु जी। संशय ग्रंथि कभी भी परमात्मा की अनुभूति करने नहीं देती, वो बाधा है। आपने वो देखा होगा, जो आंख का ऑपरेशन करते हैं, फिर उसके ऊपर वो हरा डब्बी लगा देते हैं ना, फिर जी, जी। टेप लगा देते हैं, स्टिकिंग प्लास्टिक, है ना? जी, बिल्कुल। और दोनों की जिसको सर्जरी हो रही है, तो दोनों आंखों में लगा दिया है। अब वो कुछ देख पाएगा क्या? नहीं। ये वैसा ही है। संशय ग्रंथि ऐसी है, आंखों पर वो डब्बी लगा देते हैं। परमात्मा को देख नहीं पाओगे, सामने भी रहेंगे तो भी उसकी अनुभूति नहीं होगी। संशय ग्रंथि ऐसा पड़ता है, और वो ऐसा जहर है कि अनंत समुद्र को, जो है ना, एक बूंद काफी। यानी संशय ग्रंथि का एक बूंद अनंत परमात्मा, परमात्मा से भरा हुआ अनंत समुद्र, प्रेम से भरा हुआ अनंत समुद्र, उसमें अगर वो संशय का एक बूंद भी गिर गया ना, तो सारा का सारा समुद्र जहर बन जाता है। आप समझे? ये इतना खतरनाक है। जी। आपके जीवन से
वो जो प्रेम है, वो जो परमात्मा का आनंद है, वो जो खुशी है, वो सब कुछ छीन लेंगे। संशय ग्रंथि ऐसी खतरनाक है कि जो अध्यात्म में है और संशय में है, बुद्धि से तर्क से चल रहे हैं ना, उसका जीवन नरक जैसा आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। उसके जीवन से प्रेम खत्म हो ही जाएगा। आप समझे? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी इसका ये एक ही मार्ग हो सकता है कि यदि संशय मन में आ रहा है, क्योंकि ये तो माया हम्म, का खेल है, तो वो संशय हाँ, तो देगी ही। तो यदि हाँ, संशय आ गया और हम हमें लग रहा है कि हम लोग उसमें उलझ रहे हैं, तो हाँ, तुरंत हमारे गुरु को, हमारे सदगुरु को पूछ के या उनको बता के ये संशय हटाना है ना? और आगे हाँ जी, बढ़ना है, हट जाना है। पता है ना ही उसको, उसमें नो दे उलझना दो, है। नो। हाँ, हमें पता है कि ये संशय उठ रहा है, तो या तो उसका समाधान कर लो या तो उसको जी लो, लेकिन होश पूर्वक कि इसकी औकात कहाँ तक है, मैं जानता हूँ, है ना? जी, तो एक बात याद रखना, संशय से, शक से परमात्मा पाया नहीं जाता, श्रद्धा से ही पाया जाता है। वो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो ज्ञान कभी भी बुद्धि और तर्क से नहीं होगा, श्रद्धा से ही होगा। और श्रद्धा यानी क्या? संशय का अभाव, संशय ग्रंथि का ही अभाव। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। और कुछ? प्रभु जी इसको फिर संशय को माया के स्वरूप में देख सकते हैं ना, क्योंकि आपने कहा था कि हमारे और परब्रह्म परमात्मा के बीच में यदि कोई आ रहा है, तो वो सब माया है। तो यदि ये एग्जैक्टली। संशय की वजह से हमारे और परब्रह्म के बीच में कुछ मतलब डिफिकल्टीज आ रही है, तो ये भी माया ही है ना? हाँ, वो संशय ग्रंथि माया है, माया ग्रंथि कहते हैं इसको। वही प्रभु जी, संशय माया का रूप है ना। मतलब जैसे कि अभी कल हम जिस जिस तीव्रता से परब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं, तो यदि हम्म, हमारे बीच में संशय आ गया, तो आज हम हम्म, उतनी ही तीव्रता से करेंगे, ये कह नहीं सकते ना। हाँ जी, क्योंकि संशय जो है वो आपको पीछे धकेल देगा। परमात्मा के रास्ते आपकी गाड़ी 100 की स्पीड पे जा रही है ना, संशय आया तो तुरंत ब्रेक लग जाती है। और संशय तो यहाँ पर खुद के भी होते हैं और दूसरों के भी होते हैं। दूसरे किसी के शब्द भी जो है कान में पड़ गए ना, तो भी भक्ति छूट जाती है, परमात्मा छूट जाता है ना? प्रेम खत्म हो जाता है, प्रेम जहर बन जाता है। तो जिस जिसके जीवन में प्रेम जहर बन गया है ना, समझना वहां संशय है, अभी वो ग्रंथि पिघली नहीं है। जिस जिसका जीवन नर्क बन गया है ना, समझना वहां संशय ग्रंथि है। शक करते हैं, हर चीज पे शक करते हैं। शक करो तो पूरी तरह से करो और उसको खत्म करो, शक को ही खत्म करो, है ना? जी प्रभु जी। तो आधे अधूरे शक से जो है ना, ये सारा नर्क पैदा होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शक करना है तो पूरी तरह से करो, उसके बाद में पूर्ण श्रद्धा करो। क्योंकि वो शक खत्म हो जाने के बाद में वो संशय ग्रंथि ही, उसकी जगह श्रद्धा ग्रंथि उत्पन्न होती है। श्रद्धा ग्रंथि नहीं कहते हैं, लेकिन श्रद्धा एक स्थिति है, तो वो उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ये होश पूर्वक करना है, संशय करो होश पूर्वक करो कि कौन सी लिमिट तक करो, है ना? जी नहीं प्रभु जी। तो वैसे ही नरक में चले जाओगे। शक करने गए और नरक में चले गए, ऐसा है। तो आपका मित्र भी अगर शक करता है ना, और वो शक के शब्द सुनते हो ना, आप भी नरक में चले जाओगे। भगवान के रास्ते से छूट जाता है, अच्छे अच्छे छूट गए हैं, अच्छे अच्छे। और फिर वो ऐसा हो जाता है ना कि अब उसका कोई इलाज ही नहीं होता, उसको स्क्रैप में, भंगार में देना पड़ता है ना? जी। वो व्यक्ति भंगार में जाता है, न इधर का रहता है ना उधर का रहता है, अपने जीव के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाता वो। तो संशय ग्रंथि बहुत खतरनाक है, उसको पहले खत्म करो। क्योंकि प्रभु जी वो अंदर के अंदर दबाने से भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो बार बार परेशान करती रहेगी ना, हाँ जब जी, तक वो खत्म एक, नहीं होती है। हाँ, एक बार पूरी तरह से चेक कर लो, प्रश्न पूछ लो एक बार पूरी तरह से, है ना? कि मैं, देखो ये कैसा होता है, ये अज्ञानता है। संशय ग्रंथि अज्ञानता का स्वरूप, कि मैंने मान के रखा है कि परमात्मा ऐसा होना चाहिए, मैंने मान के रखा है कि गुरु ऐसा होना चाहिए। फिर गुरु अगर कुछ और करता है ना, तो शक आता है, संशय आता है, ये क्या दिखा रहा है, ये मेरी मान्यताओं से विपरीत कुछ चलता है ना, तब मुझे शक होता है। और मेरी मान्यता कहाँ से आई है? ऐसे ही फालतू लोगों के विचारों से आई है ना? इधर उधर का ज्ञान इकट्ठा करके मेरे दिमाग में बहुत सारी मान्यताएं घुस गई है।
कि पूजा पाठ करना यानी परमात्मा नहीं है वो, है ना? आप जी समझ रहे प्रभु हो? ये जी। जी जी उल्टी-सुल्टी बहुत बिल्कुल। सारी मान्यताएं घुसी है, अलग-अलग ये जो है ना, अपने को बहुत डेढ़ शाणे समझते हैं ना विचारक, है ना? दिमाग जी की जो है ना उपज है, दिमाग का कचरा है ना दूसरों में डालने का, ये बहुत सारे मास्टर्स ऐसे कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु कर रहे हैं, जिसको खुद को ही पता नहीं है, जिसको खुद को परमात्मा की अनुभूति नहीं है, जो जानता ही नहीं है प्रेम क्या है, जो जानता ही नहीं है श्रद्धा क्या है ना? और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो जे कृष्णमूर्ति और उसकी पूरी लाइन, और उसके आसपास के जो जितने प्रभावित है वो सारे कुछ, है ना? बिल्कुल ऐसे प्रभु जी। बेवकूफों से पृथ्वी भरी पड़ी है, और उनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं, और हम गारंटी से कहते हैं कि उनके फॉलोअर्स को कभी भी परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। हाँ जी, तो ये बात है। और इन लोगों से बच के अगर किसी ने अपने निर्दोषता को बरकरार रखा है ना, अपने प्रेम के बीज को सबूत रखा है ना, सबूत, वही परमात्मा के द्वार पर खड़े हो जाएंगे। तो शक करो, पूरी तरह से करो। तो जय कृष्णमूर्ति पूरी तरह से शक नहीं कर पाए, है ना? और उनके फॉलोअर्स तो नरक में ही है, समझ लेना। हर बात पे शक करते हैं, उनके प्रश्न खड़े ही रहते हैं, और उनका जीवन और अनंत जीवन उनका ऐसे ही प्रश्न उत्तर में चला जाएगा। भगवान सामने है, न दर्शन होंगे न अनुभूति होगी। तो ऐसे बहुत विकृत मानस के लोग भी हैं इस पृथ्वी पर, बच के रहना, जी प्रभु जी। है ना? ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, मतलब छोटा-सा कि जैसे यदि गुरु है हमारे, जैसे अभी आपने कहा था कि गुरु है, सत्पुरुष है, तो हमने एक मान्यता बना के रखी है कि उन्होंने ऐसा करना चाहिए, और यदि उन्होंने विपरीत दिशा में कुछ कर दिया, जो हमने सोचा नहीं, तो हमें उस टाइम पे, तो वो प्रभु जी तुरंत क्लियर करना है, क्या कैसे करना है? क्योंकि हमने किसी को पूछा कि ऐसा क्यों? तो क्यों जो वर्ड है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये वर्ड नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरी साइड से देखा कि यदि क्यों नहीं पूछा, हमने ऐसे ही अंदर दबा के रख दिया, तो फिर वो संशय ग्रंथि बढ़ती चली जाएगी ना। तो प्रभु जी ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? तुरंत पूछ लेना। देखो वो जो है ना, वो एक संशय अलग होता है, और दूसरा जो है ना, एक होता है खोज, यानी कि उसको क्या कहते हैं कि उत्साह पूर्वक पूछते हैं ना, जी। क्या कहते हैं उसको, शब्द एक अलग कुतूहल है। है, कुतूहल है कि हाँ ऐसा वैसा क्यों भी है। किया होगा, हाँ वैसा उसके भी, पीछे और क्या है? हाँ, लेकिन वो आया है श्रद्धा से आया है, जी। यानी मेरे गुरु पर मुझे पूरा निष्ठा है, श्रद्धा है, परमात्मा पे श्रद्धा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, उनकी लीला में ऐसा क्या है। मैं जानूंगा तो और अधिक आनंदित होऊंगा। वो एक क्या कहते हैं जिज्ञासा, वो बात अलग होती है। और एक होता है शक, जिससे आप गिर जाते हो, और दूसरा है प्रश्न पूछने से आप उठ जाते हो। आप समझे? तो प्रश्न जो है ना दो तरीके से आता है, एक तो श्रद्धा से आता है, और दूसरा जो है संशय से आता है। आप समझे? जी और प्रभु जी। दूसरी बात, सत्पुरुष जो है ना, हमने अभी कहा, वो अनंत दिशाओं में फैला है, उनकी अनंत रीत है, और आपका दिमाग उसे पकड़ नहीं पाएगा, है ना? आपका दिमाग छोटा है, आपकी बुद्धि लिमिटेड है, आपके तर्क की कोई वैल्यू नहीं है, और वो जो है ना अनंत फैला हुआ है, हर रीत उसी की है, हर एक्शन उसी का है। तो कौन सा एक्शन सही है, कौन सा गलत है, ये तय करने वाले आप होते कौन हो? आप समझे कुछ? जी प्रभु जी। तो ये बात है। और कुछ? नहीं प्रभु जी, इतने ही क्वेश्चन थे। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, ऋषि भाई बोलिए। प्रभु जी, अभी आपने बताया था कि खुद को अच्छे मान के बैठते हैं, तो प्रभु जी फिर ऐसे अच्छे भी खतरनाक है जो भगवान से दूर ले जाती हो, क्योंकि जब भगवान के साथ आ जाते हैं तो ये छोड़ ही देना चाहिए कि भगवान कैसा रिएक्ट करेंगे, वो जो भी करेंगे भलाई के लिए ही करेंगे जी। बराबर है। क्योंकि अगर अच्छा मान के बैठते हैं ना प्रभु जी, और भगवान कुछ अलग कर देते हैं,
तो ऐसा लगता है कि यार हम बराबर है और भगवान कैसे गलत कर रहे हैं, तो ये भगवान ही नहीं होंगे, ऐसा बुद्धि फिर कहते, वो ऐसा शापित भी हो बुद्धि, जाता है ना प्रभु जी। वो जो बुद्धि है ना शापित है, कि जो बुद्धि जी प्रभु जी। हमें भगवान के रास्ते से हटा दे, वो बुद्धि शापित है। कैसा भी हो, जी प्रभु जी। ब्रह्मा जैसा हो, भगवान जैसा हो, फिर भी उसकी बुद्धि शापित है ना, तो भगवान के रास्ते से हटा देता है। और सबसे बड़ी शापित बुद्धि तो उनकी है जो खुद को भगवान मानते हैं, क्योंकि जिस दिन खुद को जी भगवान प्रभु मानने जी। लगते हैं ना, वो अहंकार का ही सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप है। मैं ही भगवान हूँ, उसे खुद को पता नहीं है कि ये क्या बोल रहा है ना। तो वो सबसे महाशापित बुद्धि वैसा है। थोड़ा होश में तो आओ, चींटी अपने को हाथी मान रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन, अरे तुम्हारे घर में जो नल है ना, वो भी ठीक से ढंग से काम नहीं कर रहा है, तुम उसको भी ठीक नहीं कर पा रहे हो, और तुम खुद को भगवान समझ रहे हो। और अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये जिनके हाथ में है, और उससे भी ऊपर अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म, तुम अपने को ये मान रहे हो। सबसे बड़े बेवकूफ हो तुम। न तो चंद्र तारा और सूर्य की गति को रोक सकते हो, है ना। अरे तुम्हें जुकाम हो जाता जी है तो प्रभु तुम जी। नहीं कर पाते हो, है ना। और तुम खुद को भगवान समझ रहे हो। सबसे बड़ा बेवकूफ है वो शापित बुद्धि है। दृष्टि पे पर्दा पड़ गया है, भ्रमित है वो। ये सारे जो है ना, बुक्स में से सीख के आते हैं, दूसरे किसी ने बता दिया। तो सबसे इजी रास्ता है ना, यही है कि तू ही भगवान है। अरे झंझट छोड़ना, है ना। और अहंकार को ये बहुत पसंद आता है कि दूसरे सारे बोल रहे हैं कि तू जीव है, तू ये है, वो है सारा, लेकिन वो पसंद नहीं आ रहा है अहंकार को। छोटी चीज अहंकार को कभी भी पसंद नहीं आती, वो हमेशा बड़ी चीज उसे चाहिए, उसमें वो उलझता है। तो बड़ी चीज क्या है? परमात्मा है। तो मैं ही परमात्मा हूं। अब बताओ, तो पुलिस के दो डंडे पड़ेंगे ना, तो सारे परमात्मा की हेकड़ी निकल जाएगी। आप समझ जी रहे हो प्रभु क्या जी। बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो? अध्यात्म क्या मजाक है? कुछ भी जो मन में आया भगते रहते हो, आप समझे। तो परमात्मा के रास्ते से जो हटाता है ना, वो शापित बुद्धि है, और कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मतलब एक माला, ये मतलब माला करनी चाहिए कि भगवान अगर कोई मतलब शापित बुद्धि है भी, तो उस समय इतना होश देना कि मतलब मूर्खता ना कर बैठू कि कोई भगवान से ही दूर चला जाओ। तो हाँ ये जी, सबसे बड़ी बहुत बात है प्रभु जी, क्योंकि अगर बड़ी ये। बात है। निरंतर प्रार्थना करते रहना है कि हे परमात्मा, आपके रास्ते से मैं भटक ना जाऊं किसी भी हालत में, जी किसी भी प्रभु जी। सिचुएशन में। मेरी बुद्धि खुद कुछ भी कर सकती है, मेरा माइंड का कोई भरोसा थोड़ी है ना। आज ये है, कल जी वो हो प्रभु जी। है ना। चार लोग आके कुछ सुना के जाएगा तो मेरा माइंड चेंज हो जाएगा, क्या भरोसा। किसी का भरोसा है क्या? आज बोलता है आई लव यू और कल बोलता है आई हेट यू, भरोसा है क्या? किसी नहीं के प्रभु शब्दों जी। पर भरोसा नहीं है ना। आपने देखा होगा, आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, किसी के शब्दों पे भरोसा नहीं है। मैं कल तुझसे मिलता हूँ और तुम उस टाइम पे वहां खड़े हो जाते हो, भरोसा है क्या वही आएगा? नहीं प्रभु जी। कल तुम्हें 1,000 रुपया देता हूँ ये टाइमिंग पे, भरोसा है वो आएगा? है ना। आज बोलता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और कल कुछ ऐसी बात घट गई, दुश्मन हो जाता। माइंड का कोई भरोसा है क्या? ये सारा अस्तित्व जो है ना, यहाँ पर कुछ भी भरोसे लायक नहीं है। आराम से सोए हो घर में, आपको तो भरोसा है ना सुबह में उठेंगे, लेकिन कभी सुनामी आ जाता है, कभी मिसाइल गिर जाती है ना रातों रात, कभी भूकंप आ जाता जी है, प्रभु जी। क्या कर लोगे? कोई भरोसा है क्या? पृथ्वी का खुद का भरोसा नहीं है, कभी भी हिलने लगती है ना, भूकंप आते रहते हैं। तो यहाँ पर सब अनिश्चित है, और आप कह रहे हो कि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मैं भगवान के रास्ते से नहीं हटूंगा। बेवकूफ हो तुम। अच्छे अच्छे हट जाते हैं। सोचो, कभी भी अपने मन का भरोसा नहीं करना। वो तो बंदर जी जैसा, प्रभु जी। बंदर जैसा है, कुत्ते जैसा है, भरोसे लायक नहीं है।
आपने कुत्ता पाला है घर में, चलो, लेकिन भरोसा है क्या कि वो नहीं काटेगा आपको? कोई भरोसा नहीं है ना? आपको गले तक खातरी है कि ये ऐसा ही है, ये मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता, वही आपके साथ धोखा करके खड़ा हो जाएगा। तो अपने माइंड का कभी भी भरोसा नहीं करना, दूसरे का तो करना ही नहीं, क्योंकि चीजें ऐसी ही है, माइंड ऐसा ही है। आज कुछ ये कह रहा है, कल कुछ और कह रहेगा, है ना? तो ये कभी भी धोखा दे सकता है अपना माइंड, भगवान के रास्ते से कभी भी हटा सकता है। तो जी निरंतर प्रभु जी। प्रार्थना करनी है भगवान से कि हे भगवान, मैं आपके रास्ते से भटक न जाऊं, ऐसे सारे संजोग को हटा दो, है ना? कि भटक जाए, ऐसे सारे संजोग को हटा दो, क्योंकि मेरा विचारों का कोई भरोसा नहीं है, मेरे माइंड का कोई भरोसा नहीं है, मेरे शरीर का कोई भरोसा नहीं है, मेरे आसपास के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। और ऐसे अभरोसे के सारे दायरे में घिरा हुआ मैं आपके रास्ते से चल रहा हूं, आप तक पहुंचना है, तो मेरी रक्षा करना, है ना? और मैं जी प्रभु जी। पहुंच सकूं, निरंतर ऐसा प्रार्थना करते रहना है। और और प्रभु जी मतलब आपने अभी कहा था ना कि अच्छे-अच्छे भटक जाते हैं, तो प्रभु जी जैसे हम खुद को अच्छे-अच्छे समझने लगते हैं ना तभी भटक जाते हैं। क्योंकि जब ज़मीन पर रहते हैं ना प्रभु जी और भगवान से प्रार्थना करते हैं हाँ, और ये मतलब जो जो भी साधना करने लगे वो सारा भटकाव ही भगवान से दूर जाने का। क्योंकि भगवान साइड में रह जाते हैं और हम मन की ही करने लगते हैं फिर। और देखो कैसा है, गुरु जो है ना, आपको अपने जैसा बनाने लगते हैं, है ना? और जैसे ही थोड़ा पावर आ जाता है ना, आप खुद को ही गुरु समझने लगते हो। जी प्रभु जी। फिर वो जो अहंकार है ना, वो आपको परमात्मा के रास्ते से हटा देता है कि मुझे क्या जरूरत है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही गुरु हूँ, है ना? तो गुरु ने कुछ आज्ञा दी है ना, वो नहीं पालन करता, गड़बड़ हो जाती है। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ? नहीं प्रभु जी बस इतना ही। आप आशीर्वाद बनाए रखना प्रभु जी। हाँ जी, तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सब परमात्मा के रास्ते चले, और अध्यात्म में जो विघ्न है वो सारे सबके दूर हो। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु हरि जी ओम प्रभु हरिओम। जी। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो, हमारे सारे उत्तर सिखाए गए हुए हैं। आपको पता नहीं है कि भगवान है या नहीं, आपको बताया गया है कि भगवान है या नहीं, है ना? दो कैटेगरी है, एक मानते हैं कि भगवान है, उसको भी कोई अनुभूति नहीं है, अपना ज्ञान थोड़ी है, किसी ने बताया है, तर्क से समझा दिया है। दूसरा भी वैसा ही है ना? तो तर्क से समझा दिया गया है कि भगवान है या भगवान नहीं है, ये आपके उत्तर थोड़ी है, आपके जवाब थोड़ी है। अगर हम जी आपको पूछे कि भगवान है, तो हकीकत में आपने जो सीखा है ना वही उत्तर दोगे, आपका अपना कोई उत्तर नहीं है, आपका अपना कोई ज्ञान है ही नहीं। जी प्रभु जी। तो जो भी सीखा हुआ है ना, याद रखना, एक के बाद एक वो सारा हटाते चले जाओ। जैसे जैसे वो सारे सीखे हुए उत्तरों को, ज्ञान को हटाते जाओगे ना, वैसे वैसे इसके लिए पूछना पड़ेगा आपको खुद को कि ये जो उत्तर है, ये जो ज्ञान है, वो हकीकत में मेरा ही है या कहीं और से आया है? तो इस तरह से हटाते हटाते जो शेष रह जाएगा ना, वही परम मौन है, वही परम ध्यान है, और शांत प्रतीक्षा में आप खड़े हो जाते हो, और उसमें जो है ना उत्तर मिलता है, वो आपका खुद का होगा। प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी फिर हमने जब से ये होश संभाली है या ये देह धारण किया है, तो हमने तो सब कुछ सुना ही सुना है ना प्रभु जी। चाहे वो बराबर। भक्ति का हो, श्री राम का हो, कृष्ण का हो, या माता रानी का हो, साईं बाबा का हो,
कितने हमने अवतारी पुरुषों के बारे में सुना, कभी भक्ति का, कभी ध्यान का, कभी बुद्धिज़्म का, कभी हमने ये ज्ञान मार्ग के संतों का, जिनको आप कहते हो वो सारे विचार और उस पे बेस्ड हैं। तो प्रभु जी हमने तो फिर हमारा क्या है प्रभु जी? तो सारा तो हमारा सुना-सुनाया ही है। एग्ज़ैक्टली। हमने तो कभी जिया ही नहीं ना परमात्मा, ना ही हमें पता है। तो हम जो जिसकी कोई नैया की कोई सूत्रधारी नहीं है, उसको वो कहाँ जाएगी वो? उसको कैसे पता चलेगा प्रभु जी? ये तो कोई जीवंत गीता जैसे हमने बहुत सारी गीता पढ़ी, रामायण भी पढ़ी, सब हमने पढ़ा ही पढ़ा है और सुना ही सुना है। तो सब कुछ बाहर का ही ज्ञान है ना प्रभु जी, अंदर का तो हमने कभी हमारी अभी वो है ही नहीं कैपेसिटी कि हम अंदर का ज्ञान उपजा ही नहीं, तो बाहर-बाहर का ही जो भी है वो बाहर का ही है प्रभु जी अभी तक। हाँ जी, तो गीता भी हमने बाहर की पढ़ी, रामायण भी बाहर की पढ़ी, सब शिव-पार्वती की बातें सुनी, सब बाहर की ही है ना प्रभु जी। हाँ जी। तो जीवंत गीता तो हमने अब ये सत्संग में थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि अस्तित्व की हमने बहुत सारी गीता ना पढ़ी है। पर ये जो अस्तित्व की जो जीवंत गीता होती है ना, ये पहली बार हृदय में ऐसे दस्तक देती है ना प्रभु जी, उस तरह से महसूस होती है तो है तो देखो कि वो हाँ जी। कि अब तक यही तो हम कह रहे हैं कि इसको प्रयोग करना है आपको, कि अब तक जो-जो कुछ सीखा है ना, आपके भीतर हाँ, जो-जो कुछ पूछते जाओ एक के बाद एक के बाद एक, है ना? कि ये बाहर से आया है या मेरा खुद का है? कभी-कभी देखो, हमारा अहंकार, हमारा मन जो है ना, चालाकियाँ चलता है। हाँ, हमें ऐसा हाँ, लगता है कि ये तो मेरा ज्ञान है, क्योंकि एक की एक हाँ, चीज़ जो है आप अनंत काल तक सुनते हो ना, तब आपको लगता है कि यही सत्य है हाँ, हाँ। और यही मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हुँ, तो होश-पूर्वक इंक्वायरी करना है, खुद के भीतर तलाशना है। तो ऐसे करते-करते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, जहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप परम मौन में खड़े हो जाते हो। एक शांत प्रतीक्षा में खड़े हो जाते हो और वो जो है अवस्था ही ध्यान है। आप समझे? यानी इंक्वायरी करते-करते सब कुछ हट जाता है फर्स्ट स्टेप, उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है परम मौन, उसका साक्षात्कार होता है। परम मौन में चले जाते हो, एकदम शांत प्रतीक्षा में खड़े हो जाते हो ओके। और इसी को ध्यान कहते हैं, असली ध्यान इसी को कहते हैं। और थर्ड स्टेप उसके बाद में परमात्मा उतरता है आपके भीतर। आपके भीतर से जो अभी तक दबा हुआ है ना बीज, उसके अंकुर, वो ज्ञान के अंकुर फूटने लगते हैं और ये तब ही शक्य है जब बाहर से आया हुआ सारा ज्ञान हटा दो। फिर आपके भीतर से जो ज्ञान उठता है ना, वही असली है। फिर शास्त्र उसकी सबूती देंगे, ओके। है ना? हाँ जी। यानी ये दो में भेद है। एक तो बाहर से आया हुआ आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपके भीतर कण-कण में बस गया और आप कहते हो कि ये मेरा ही ज्ञान है। लेकिन उधार तो उधार ही है और धारिये, सही उसमें बात है। हल्का-सा संशय रहेगा ही उसमें। और जिस दिन वो भीतर से फूटेगा ना, उसमें संशय मात्र गिर जाएगा, वो श्रद्धा से फूटेगा। श्रद्धा वाला ज्ञान। हुँ, हाँ, तो वैसा है, दोनों में भेद है, दोनों कण-कण में है। एक कण-कण में समा जाता है और एक कण-कण से उठता है। बाहर वाला आपके कण-कण में समा जाएगा, लेकिन वो आपका नहीं है। और भीतर वाला जो है ना, कण-कण से उठेगा, वही आपका है, असली। और उसमें जो है ना, बिल्कुल भी संशय नहीं होता है। जो ज्ञान आपके भीतर से उठेगा ना, बिल्कुल भी संशय नहीं उसमें, पूर्ण वहाँ श्रद्धा से तो उठता है प्रभु वो। जी हाँ, प्रभु जी वहाँ तो वो तो एक्सपीरियंस ही नहीं कभी किया। ये तो बाहर का ही कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पर दृष्टि नहीं गई है अभी तक, नहीं गई प्रभु जी। है ना? प्रभु जी, हाँ जी, जो जो जिसके अंदर परमात्मा की प्यास होती है, उसके आगे तो फिर मतलब वो भटकता भी है, ढूँढता भी है और वो बाहर के रास्ते में से जो भी उसको दिखता है, वो जो या उसके सामने आ जाता है समझो ऐसे, कि वो ढूँढने निकलता है, कुछ आ जाता है उसके सामने। बराबर तो है। प्रभु जी ये इतने बड़े भवसागर में इतना कुछ सामने आता है प्रभु जी।
वो जो जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो सब कुछ बाहर का ग्रहण कर रहा है। तो एक्चुअली देखा जाए तो बाहर का सब छोड़ना ही है। हम्म। सिर्फ मौन प्रतीक्षा में जो असली ज्ञान प्रकट होगा, वो परमात्मा का, वो मेरा होगा, वो उसमें मुझे कभी संशय नहीं होगा। ऐसा ही आप बता रहे हो ना प्रभु जी? हाँ, एग्जैक्टली ऐसा है। और देखो कैसा है कि प्यास लगी है, रेगिस्तान में हो, कभी हाँ, कुछ ना कुछ, है ना? मतलब हाँ, आप गिरते हो, उठते हो, चोटें लगती है, भटकते हो, है ना? प्यास है, हाँ, और प्यास ही प्रमाण है। भीतर की प्यास ही प्रमाण है परमात्मा की, है ना? और वो प्यास जो है ना, बिना पानी के बुझेगी नहीं। वैसे ही परमात्मा की जो प्यास है ना, बिना परमात्मा के बुझेगी नहीं। परमात्मा ही चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। तो फिर से मुझे प्यास उठेगी। टेम्पररी आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ कुछ मिल गया, लेकिन वो सारा टेम्पररी है। वो दिमाग को शांत करने वाले कुछ शब्द होते हैं और कुछ नहीं है, लेकिन तो भीतर की माया का प्यास ही है अलग ना होती है। प्रभु जी? हाँ, माया का ऐसे ही है है। सब। आपके भीतर वो आज ये बैठे हुए कुछ हैं। आया, कभी कुछ आया, कभी कुछ, तो वो बदलता रहेगा, माया का ज्ञान। ऐसा ही है कि कभी आपने पेट्रोल पी लिया, कभी तेल पी लिया, कभी घी पी लिया, है ना? कभी हाँ, शरबत, कभी ये वो सब कुछ। लेकिन असली पानी की जो प्यास है ना, वो पानी से ही बुझेगी। प्रभु जी असली पानी तो अभी तक पिया ही नहीं प्रभु जी, इसके लिए। ये ऐसा ही है। हाँ, तो टेम्पररी प्यास बुझ जाती है। पेट्रोल पियोगे ना तो भी ऐसा एहसास होता है कि हाँ कुछ पिया है ना? कि कहीं से कुछ गुरु के शब्द पड़ गए हैं तो टेम्पररी ऐसा लगता है कि हाँ सही बात है। फिर से प्यास उठेगी। हाँ, फिर से किसी गुरु के शब्द है तो ऑयल पी लिया है ना? टेम्पररी ऐसा लगता है कि बुझ गई प्यास। फिर से और तीसरे गुरु, है ना, उसने शरबत पिला दिया है शब्दों के द्वारा, तो भी ऐसा लगता है कि हाँ प्यास तो बुझ गई है। लेकिन असली प्यास जो है ना, परमात्मा के अलावा और कोई बुझा नहीं सकता। तो प्यास ही प्रमाण है। वही तो नहीं मिलता, मिलता नहीं ना प्रभु जी, मिल ही नहीं रहा असली प्यास बुझाने वाला परमात्मा। इस इसके लिए इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि प्रगट भगवान के बगैर काम होगा ही नहीं। चाहे कितना भी लेक्चर सुन लो, कितना भी लेक्चर दे लो, कितना भी सत्संग कर लो, प्रगट भगवान के बगैर काम नहीं होगा। और प्रगट भगवान का जिस दिन पूरा श्रद्धा पूर्वक निष्ठा बैठ गया ना, बात खत्म हो जाती है उसी पल। उसके बाद में वो प्यास रहेगी ही नहीं। गुरु जी शिष्य तो सरेंडर करता है, उसको समझ में भी नहीं आता, फिर भी प्रेम और श्रद्धा से, या समझ लो कि वो श्रद्धा अभी नहीं भी पूर्ण हुई होगी गुरु के लायक की, तो प्रेम तो कर ही देता है और सरेंडर भी कर देता है, और भटका हुआ आया भी है, क्या ही कर सकता है वो भी, और उसके आगे उसकी कोई सामर्थ्य भी नहीं है हाँ जी। तो हर और मुमुक्षु के कुछ जीवन में नहीं। ये सारा कुछ आता है। ये सारी घटनाएं घटती है। थकता है, उठता है, पर गिरता है, एटलीस्ट प्रभु जी चोटें। प्रेम को तो पकड़ा हुआ है ना प्रभु जी, प्रेम को ही पकड़ा हुआ है बस, और तो कुछ हमें देखो, अभी, देखो प्रभु जी और कुछ समझ नहीं आता हमको अभी, यही बोल सकते देखो, हैं कि हमारी समझ से भी बाहर है। प्रेम ही तो बड़ी समझ है। आप ये भूल रहे हो। प्रेम ही तो ज्ञान है। ये भूल रहे हो आप। नहीं प्रभु जी, जिसके पास ये ज्ञान है, समझ है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है तो वो अधूरा है। और जिसके पास प्रेम है वो पूर्ण है। आप प्रभु जी समझे? यही एक चीज बची है जो अर्पित कर सकते हैं अभी, और तो कुछ है ही नहीं हमारे पास ना। देखो प्रभु जी मन भी बाहर की चीजों से भरा भरा है, बुद्धि भी बाहर की चीजों से, जब सो जो भी सीखा है तर्क वितर्क उससे भरी हुई। हमारा अपना क्या, अपना तो प्रेम ही है ना प्रभु जी, जिसको कोई ले नहीं पाया आज तक। तो वही निर्दोषता, वही प्रेम, वही भक्ति, वो काफी है, इतना काफी है। और सारा अध्यात्म इसी में समा जाता है। आप समझे? तो बाहर से जो भी दिया है ना, उसको वो जब हट जाएगा ना, तो भीतर का वो प्योरिटी, वो निर्दोषता, वो पवित्रता, वो प्रेम, वो प्रकट हो जाएगा। और प्रभु वही जी है ऐसा नहीं, परमात्मा। प्रभु जी हम तो जिस दर पे गए ना प्रभु जी, ये विश्वास और प्रेम के अलावा ना हमारे पास कुछ था नहीं प्रभु जी। तो हम्म। मुमुक्षु तो क्या ही करेगा, उसको कैसे पता चलेगा प्रभु जी? हम तो इस भवसागर में ढूंढ ही रहे ना, जैसे आपने कहा कभी उसने पेट्रोल पी लिया, कभी कुछ पी लिया, पर जहां से लगा कि कुछ भी है उसने छोड़ा नहीं प्रभु जी, कि चलो अभी अस्तित्व ने ये पेश किया है तो शायद ये होगा।
शायद इसमें से होगा, क्योंकि अपने तो हम ढूँढने जाएँ तो पॉसिबल नहीं है, अस्तित्व ने जो सामने रख दिया। मुमुक्षु को लगा होगा कि हाँ, यही रास्ता है, चलो इधर अभी अस्तित्व ये दिखा रहा है, तो ये देख लेते हैं। साईं बाबा का करा रहा है, तो ये कर लेते हैं। तो किसी को कुछ दिखाया, किसी को कुछ दिखाया, ये सब जो यहाँ पे हम हैं, हम खाली तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो बाहर का भरा ही हुआ है प्रभु जी, सब कुछ। पर अपने अंदर हाँ प्रकट नहीं हुआ कभी। ये तो हमको ये मेरी स्थिति है, मैं दूसरों का नहीं बोल सकती। हाँ जी। तो ये जो बाहर से आया है ना, वो सारा सूखी मिट्टी है। हाँ, है तो प्रभु बीज जी, के ये बात तो ऊपर सही है। बीज के ऊपर रखी हुई सूखी मिट्टी है। बीज कितने सालों चलेगा, है ना? आपने देखा होगा। तो 1 2 3 साल चलता है, फिर वो नष्ट हो जाता है, भीतर ही भीतर मुरझा जाता है, उसमें से वो अंकुर फूटता नहीं फिर, है ना? तो वैसा भीतर वो प्रेम का बीज पड़ा है, उसको मौका देना है खिलने का, है ना? यानी ऊपर सूखी मिट्टी जो है, या तो उसको हटा दो, या तो सत्पुरुष का पानी डालो, है ना? सत्पुरुष रूपी पानी जब वो सूखी मिट्टी पे गिरता है तो बीज भी गीला होता है और अंकुर फूटता है। कोई कमी रह गई हो तो माफ़ करना प्रभु जी, क्योंकि आप जिन सत्पुरुषों के या जिनका अभी दार्शनिक लोगों के नाम ले रहे हो, ऐसा थोड़ी हमें संकेत समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है, पर हमने क्या किया इसमें? हम थोड़ी किसी को ढूँढने गए हैं। अस्तित्व ने जो सामने रख दिया, हमको लगा शायद हमको अकल होती तो पहले ना समझ लेते प्रभु जी। हम थोड़ी ढूँढने गए थे उनको। हमारे सामने जो अस्तित्व ने पेश किया, हमको लगा शायद इसमें जितना रस है ले लेते हैं, शायद इस रस से कुछ प्रेम का बीज फूटेगा। तो हमको थोड़ी कोई अकल थी प्रभु जी। हमको आपके शब्दों के पीछे जो संकेत होते हैं, हमको तो आपके शब्द सुनाई भी नहीं देते, पहली बात। हमको तो आपके शब्दों के पीछे जो अस्तित्व का आवाहन है ना, ऐसे जैसे हमने बचपन में सुना था कि आकाशवाणी हुई, ऐसे हुई। हमारे को तो ऐसे सुनाई देते हैं आपके शब्द। अब हर हर दर पे जाके ना प्रभु जी ऐसे ही हमने अपने आप को अर्पित कर दिया। हमको ना ये नहीं हमने सोचा, अपना मन लगाया ही नहीं प्रभु जी। हमको लगा जो दे रहा है ना, चल जितना दे रहा है देने दे। जितने दर पे जिस ज दर पे जो मिलेगा ना, हमने भीख ही माँगी प्रभु जी। तो देखो। अपना दिमाग नहीं चलाया प्रभु जी। अब हमको हाँ, क्या पता था क्या सत्य है, क्या झूठ है, कोई क्या दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, हमको कैसे पता है प्रभु जी? हमारी तो इसमें हाँ, कोई गलती भी नहीं है। जहाँ गए एग्जैक्टली। निष्ठा से ही गए हैं प्रभु जी। हाँ, पर अपना एक बीज अंदर छुपाया हुआ था प्रेम का, एक निर्दोषता का बीज ना, जो किसी गुरु ने पकड़ा नहीं प्रभु जी। वो बीज सिर्फ़ एक सत्पुरुष, एक आपने पकड़ा है, जो जीवंत करना था उसको ना, जो आपने पानी डाला है, जिसको आप कह रहे हो। तो ऐसा थोड़ी कि हमने कोई जानबूझकर किसी को ढूँढ-ढूँढ के गए हैं या किसी को पकड़ा है, या ऐसा थोड़ी होता है प्रभु जी। जो अस्तित्व ने पेश किया, हमको लगा इसमें है कुछ सत्य होगा तो ही आया मेरे सामने, क्योंकि प्यास तो ज लगी रहती है। आपने सही बोला, प्यास बुझती भी नहीं। तो हम तो निष्ठा से ही जहाँ गए ना, जिस दर पे गए ना प्रभु, उधर सर ही झुकाया। कभी अपना दिमाग चलाया ही नहीं कि चलो जिस दर पे झुकाएँगे, जैसी भी मिट्टी होगी कुछ तो मिलेगा, शायद किसी मिट्टी में मेरा बीज खिल जाए। तो हाँ जी। कुछ कृपा में कुछ गलती हो गई होगी प्रभु जी, तो कृपा करना, बस यही बोल सकते हैं कि आपके शब्दों के संकेत हमको हृदय में समझ में आते हैं, और उसके अलावा हम और उसके हमारा आगे ना प्रभु जी कुछ 1% आप जो कहते हैं ना, 1 डिग्री भी हमारा आगे उससे आगे कोई सामर्थ्य नहीं है। और अगर संशय भी आता है, जैसे अभी देखो ये भाइयों ने वार्तालाप किया, गुरु ने उसका ये असीम की जीवंत गीता गुरु ने व्यक्त की, तो हमको तो वो तो ऐसे लगता है कि सारा अस्तित्व केवल हमारे साथ ही प्रेम कर रहा है बस। ये मुकेश भाई ने, ऋषि भाई ने कुछ पूछा तो वो प्रेम से पूछा और अस्तित्व ने प्रेम से जवाब दे दिया। बस प्रभु जी ऐसे ही है, हाँ जी। तो बस ठीक ही है प्रभु जी। तो देखो हम कैसा तो है। और एक और बात प्रभु जी, एक बात बताऊँ कि अभी तक जो भी हुआ है ना प्रभु जी, मुझे कभी उसमें ये मुझे हृदय में आज तक, आज ही मैं बात बता रही हूँ कि मैं जिस दर पे मैंने भीख माँगी है ना प्रभु जी, मुझे उस दर के प्रति भी बहुत सम्मान है प्रभु जी। जिस दर पे जो मिलना था ना, मुझे वो मिल गया, और मुझे उस दर के प्रति बहुत सम्मान है, क्योंकि अगर वो दर पे आज भीख ना माँगी होती, तो इस दर की मुझे शायद पहचान ना होती। आज शायद मेरे एग्जैक्टली। असली गुरु मेरे सामने खड़े होते ना, तो उसको मैं देख ना पाती। उनकी पहली नज़र में जो दिखने लगे ना प्रभु जी, उन सब गुरुओं की मैं आज
मैं हृदय से उनको मैं नमन करती हूँ। क्योंकि आज उन्होंने अगर वो पेट्रोल ना पिलाया होता प्रभु जी, वो नकली पानी ना पिलाया होता, आज उन्होंने मुझे शरबत ना पिलाया होता, सब कुछ था उनके पास जो उन्होंने मुझे पिला दिया, पर मुझे असली पानी की पहचान ना होती प्रभु जी, अगर मैंने वो सब नकली ना पिया होता। बराबर है। प्रभु जी, जो भी हुआ ना, वो तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि मुझे नकली पीना था, तो मुझे असली की कुछ पहचान हो पाती। तो मैं इस दर पे जहाँ पे हूँ ना प्रभु जी आज, ये तो अस्तित्व की कृपा है, आपकी कृपा है। आप मुझे सत्य धारण करने के लिए मुझे इजाज़त भी देते हो ना प्रभु जी, ये उसकी कृपा है प्रभु जी। हाँ जी। तो बाकी आगे प्रभु जी क्षमा ही माँग सकते हैं, तो और हमारे इसमें कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हमारा ना देने का कुछ, देखो जिस जो खाली है उसको वो देगा क्या? कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता प्रभु जी। उसने तो खत्म ही अपने आप को ही दे दिया ना प्रभु जी, अब वो और क्या देगा? तो हाँ ऐसे ही जी। है प्रभु जी बस। तो देखो, जो मुमुक्षुता सच्ची होती है ना, वो आपसे सीखना है कि हर जगह पे गए, वहां से कुछ पॉजिटिव ही लिया और उसका धन्यवाद कहा, है ना? कुछ ना कुछ सीख के गए, और ये हर जो जगह से सीखा है वो जरूरी था। अगर ये सारे जगह पे आप नहीं गए होते ना, तो आप हमें सुन भी नहीं पाते। तो ये जरूरी था। ये ठोकरें लगना, ये गिरना उठना, ये चोटें पड़ना, है ना, ये सारा जरूरी है। और जिसको डायरेक्ट मिल गया ना, उसको कीमत नहीं होती। तो ये सारी चोटें जो है ना, जरूरी है, और आप इस सारी चोटों को धन्यवाद दोगे। ये असली मुमुक्षुता की निशानी है। प्रभु जी 14 साल तो आप हमारे 10 कदम दूरी पे आप रहते थे हम। क्यों नहीं मिले? वो हवाओं ने क्यों नहीं संकेत दिया प्रभु जी? वो खुशबू ने क्यों नहीं बताया यहाँ पे है, यहाँ पे असली पानी है? नहीं थी ना तभी पात्रता गुरु जी, तो नहीं मिला। फिर भटके सब किया भी, जहाँ भी जो भी अस्तित्व ने कराया किया प्रभु जी, ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि हमको एक जगह प्यास को जहाँ लगा कि शायद ये असली होगा, उसको धारण कर लिया प्रभु जी। धारण तो हर चीज़ को किया, मैं मना नहीं करूँगी। मैंने हर चीज़ को धारण किया और ऐसे धारण किया कि जैसे वही सत्य हो प्रभु जी। मेरे हाँ। को कैसे पता चलेगा कि वो सत्य नहीं है, जब तक धारण नहीं करूँगी। हर चीज़ इतनी अत्यंत निष्ठा से धारण की ना कि पागलपन की हद तक धारण की प्रभु जी। और हाँ जी। तब पता, जब धारण करने जाते हो तब पता चलता है ना कि वो सत्य है कि असत्य है। जब तक धारण ही नहीं करोगे, ऊपर-ऊपर से रहोगे तो कैसे समझेगा प्रभु जी? आप समझ हाँ। रहे हो ना मेरे दिल की पीड़ा आप हाँ समझ जी। पा रहे हो प्रभु जी? तो वही है कि तो आपने तो श्रद्धा पूर्वक, देखो, आप में श आपने जो बरकरार रखा है ना, वो आपने अपनी निर्दोषता को बरकरार रखा है। आपने अपनी श्रद्धा को, अपनी निष्ठा को वैसा का वैसा रखा है, इसीलिए आप यहाँ तक हो, नहीं तो पागल हो गए होते। कोई क्योंकि नहीं तो भटकना फिर, नहीं चाहता प्रभु जी, भटकना हाँ जी। नहीं चाहते थे प्रभु जी, सत्य ही पाना चाहते थे। पर कैसे पता चले इतने भवसागर में सत्य असत्य कहाँ है? कहाँ से पता चले प्रभु जी? हमारी सामर्थ्य होती तो सीधा ना आ जाते। नहीं था ना, देखो इतने साल आपसे आपके पास होते हुए भी नहीं आ पाए ना आपके पास। पता होता तो कर ही लेते ना प्रभु जी, नहीं तो पता था। और जिनको नहीं पता उनको पता ही कैसे कि उनको नहीं पता? जो सामने आ रहा है उनको लगा यही सत्य है। शायद पेट्रोल से प्यास बुझती होगी। तो ऐसे हमने प्रभु जी जिसको भी हमने जिस दर पे हमारी प्यास बुझी ना, उसको संपूर्णता से हमने वहाँ प्यास बुझाई प्रभु जी। हमने किसी दर को नहीं छोड़ा, उसको पानी समझ के पिया। ऐसे शीतल पानी समझ के पिया ना प्रभु जी। फिर उसने जितना अंदर डाला, वो गया तो रस गया प्रभु जी। बाद में समझ में आया थोड़ी देर बाद कि ठीक है, ये नहीं है, इतना ही था इसमें देने का सामर्थ्य। फिर आगे बढ़ते गए, फिर और रास्ते खुलते गए। ऐसे ही तो होता है प्रभु जी। हमारी कहाँ हाँ कोई जी। हमारा हमारे करने से कुछ होता तो आपको 2002 में ना पा लिया होता प्रभु जी। आज 2025 में आपके दर्शन हो रहे हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? ऐसे है प्रभु जी, ठीक ही है। ये अब आपने भी समझाया ना प्रभु जी, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, जो हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है प्रभु जी, अब तो जिस कोई भी रास्ता गलत नहीं लगता प्रभु जी। सिर्फ़ इतना हाँ। पता है कि पानी पानी जो है ना, वो शुद्ध पानी क्या होता है ना, वो अब जीवंत रूप में जब पीना पड़ मिलता है ना प्रभु जी, कोई शब्दों नहीं, कोई बुक्स में नहीं मिलता ये, किताबों में नहीं मिलता। ये जीवंत जब मिलता है ना,
तब पता चलता है अच्छा ये असली था। अब इतनी किताबों के ढेर लगे हैं प्रभु जी। अभी 2 दिन पहले सफाई की है प्रभु जी, 50 किताबें मैंने निकाली हैं, जो एक समय पे सत्य के पास लेके जाने वाली ऐसी प्रतीत होती थी। आज उनकी कोई कीमत नहीं है प्रभु जी। 50 बुक्स मैंने निकाली हैं और ये सबको डाल रही हूँ कि जिसको चाहिए ले जाओ, फ्री में ले जाओ। क्योंकि एक समय वो उनमें जीवन दिख रहा था, वो किसी वैल्यू की नहीं, व्यर्थ हो गई ना प्रभु जी। पर हाँ उस जी, समय उनमें जीवन था प्रभु जी, जब वो 2002 से पीछे सालों में तब वो जीवन दिख रहा था उनमें। उतनी बराबर। देखो उतनी रोशनी दिख रही थी प्रभु जी, हेडलाइट ने दिखाया ये रास्ता है चल। उतना तब जीपीएस भी नहीं थे, हेडलाइट दिखती थी, थोड़ा-सा 100 मीटर आगे बढ़े, फिर लगा कि अच्छा और आगे चलो। ऐसे ही होता है प्रभु जी। अब जीपीएस आ गया तो ज़्यादा दिखने लगा है, दूर-दूर का दिखने लगा है, दूसरे सब कुछ दिखने लगा है। ऐसे होता है तो प्रभु जी। बहुत ही अद्भुत बात है कि देखो कैसा है कि हर चीज की यहाँ आवश्यकता है। मुझे बताओ, ये जो गटर है ना, कीचड़, उसकी भी आवश्यकता है, क्योंकि उसमें जो कीड़ा रहता है ना, वो उस पर ही तो जिंदा रहता है ना। बस यही बात है यानी प्रभु जी। वो जीवन है उसके लिए। लेकिन जिस दिन वो कीड़ा अपग्रेड हो जाएगा, उसमें से कुछ बड़ा प्राणी हो जाएगा, तो उस दिन वो कीचड़ उसके लिए अनावश्यक हो जाएगा, कुछ और चीज उसके लिए आवश्यक हो जाएगी, है ना। वैसे वैसे जैसे जैसे चेतना का लेवल बढ़ता है, पीछे सारा कुछ छूट जाता है। जो पहले जीवन प्राण लगता था ना, आज वो कीचड़ समान लगता है, व्यर्थ लगता है। और यही निशानी है कि आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। आपकी चेतना का विकास हो रहा है। और ये सच्चा मुमुक्षु जो है ना, वो कहीं अटकता नहीं, वो सतत आगे बढ़ता रहता है। और जो जो उसके जीवन में उपयोगी था, और जिन जिन लोगों ने मदद की, वो सबका धन्यवाद करते करते आगे बढ़ता रहता है। और ये अस्तित्व अपने तक खींच ही लेता है उसे। प्रभु जी, जिस सीढ़ी पे आगे जाओ ना, वो कहते हैं कि पिछली सीढ़ी तुम्हारी बेकार थी, पिछली सीढ़ी। हमको तो ये समझ ही नहीं आया कि जो सीढ़ी पे हम खड़े थे तब तो वही सीढ़ी का सहारा थी ना प्रभु जी। हाँ जी, तो हमको वही सीढ़ी तो सब कुछ दिख रही थी। बराबर है। तो हमने कोई सोच समझ के नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो हाँ, आपको ये भी ज़रूर है यही। कि सीढ़ी छोड़ते गए। ये ज़रूर है कि बस सीढ़ी ने काम कर दिया, फिर सीढ़ी को छोड़ दिया। हाँ, तो ये बड़ी अद्भुत बात है ना। और ये जरूरी भी है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे जिसको हम प्राण समझते थे, वो आज निरर्थक हो गया है। तो प्रभु जी ऐसे ही सृष्टि में तो निहित है ना प्रभु जी। यही सृष्टि है, यही नियम है, यही चल रहा है। पर हृदय को तब दुःख पता है कब पहुँचता है प्रभु जी। नई सीढ़ी पे जाओ तो वहाँ सीढ़ी वाला कहता है, "अरे! तुमने देखा तुम्हारी वो पुरानी सीढ़ियों को तुम कहाँ से हमने कहाँ से आए प्रभु जी, हमने वो सीढ़ी चुनी भी नहीं। हमने वो सीढ़ी चुनी भी नहीं, वो सीढ़ी सामने आ गई और हमें लगा वो कहते हैं ना जो क्या आपने पिछले एग्ज़ाम्पल दिया था दुर्योधन का, उसको लगा वो शीश महल में कि ये सत्य है। हाँ जी, तो हाँ जी, उसको नहीं दिखाई दिया तो वो क्या बोलते हैं वो मिथ्या है पर उसको सत्य दिख रहा है। तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, उसको तो पता ही नहीं ना कि ये मिथ्या है। तो वो सीढ़ी पे पैर रख देता है प्रभु जी। हम्म, अब हमारी पीड़ा नहीं समझ रहे प्रभु जी। हमारी पीड़ा ये है कि हमको तब वो सत्य दिख रहा था। आज बराबर है। आपने जितने दार्शनिकों के नाम बताए, हम उनको ढूँढने थोड़ी गए प्रभु जी। वो हाँ जी, हमारे सामने प्रकट हो गए अस्तित्व की कृपा से, तो हमको लगा हम थोड़े कम अक्लमंद हैं, पर निष्ठा है, चलो इनको धारण करते हैं। धारण करने की कोशिश की। रस भी आता है प्रभु जी, जब सत्य जितना भी जिस सीढ़ी पे जितना रस होता है ना प्रभु जी, वो सीढ़ी दे ही देती है। हाँ ऐसा नहीं जी, कि वो नहीं देती। आज उस थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े रस के बाद, चाहे वो नकली भी रहा हो प्रभु जी, तो असली जैसे वो एक आप मधुमक्खी देखिए ना प्रभु जी, वो एक कहानी है, आप तो कहानियों के क्या कलाकार हो प्रभु जी आप। आपने देखा है ना मधुमक्खी वो नकली फूल और असली फूल की कहानी हाँ सुनी जी, हुई हमने बचपन में। हाँ जी। राजा ने कहा एक नकली फूल रख दो, असली फूल रख दो, बस अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मधुमक्खी चली तो जाती है वो नकली फूल पे, हम्म, ऐसा थोड़ी उसको अट्रैक्शन नहीं होता, उसको तो एकदम सत्य लगता है। वो कहती वाह, वाह! क्या ये तो अब हम देखो प्रभु जी ये मेरी बिटिया का जन्मदिन था, तो बिटिया बोली कि मम्मा हम वो मॉल में जाएँगे, नया गेमिंग ज़ोन है, सब बच्चे चले गए। चलो उसने 5-6 सहेलियों को बुला लिया। प्रभु जी वहाँ वो गेमिंग ज़ोन में वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस डाल लिए बच्चों ने। हम देख रहे थे चाहे अंदर से हमें भाव समझ में आया कि चलो कोई बात नहीं बच्चे नेचुरल हम तो अलग तरह से चाहते थे, पर बच्चों की खुशी में हम चले जाते हैं।
बच्चों ने वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस डाल लिए। एक तो हम अपने सत्संग को भी जी रहे हैं साथ में। हम देख रहे हैं कि माया का जगत है, उसमें एक और माया धारण कर ली इन्होंने और 10 मिनट का एक शो स्टार्ट हो गया प्रभु जी। अब वो 10 मिनट के शो में इतना रचनात्मक खेल चल रहा है और उसमें वो चीखें भी मार रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं। उनको आभास हो रहा है कि वो गिर रहे हैं या कोई ऊपर से ड्रैगन आ गया उनको खाने वाला या जो भी है। मतलब वो माया के अंदर माया जिस माया में घुस गए वो इतनी असली होती है प्रभु जी, उनको थोड़ी याद रहता है वो 10 मिनट के लिए। वो तो पूरा अपना संसार भूल के 10 मिनट के लिए सम्मोहित हो गए ना प्रभु जी। तो एक हाँ जी। वर्चुअल रियलिटी में, एक फेक रियलिटी में वो चले गए। तो ऐसे वो अंदर उन्होंने कदम रखा, 10 मिनट के बाद वो बाहर आए और इतने मतलब पर जब तक वो 10 मिनट तक प्रभु जी अंदर थे, उन्होंने पूरा इनोसेंस के साथ अब पूरा आनंद लिया उस 10 मिनट का। चाहे हमने पैसे भरे, कुछ भी भरे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम जब वो नकली सीढ़ी पे भी थे और भँवरा बन के वो नकली फूल पे भी थे ना प्रभु जी, तो नकली फूल हुँ, भी बहुत असली था प्रभु जी हमारे लिए वो। और वो नकली होते हुए भी प्रभु जी मैं आज आपको बता रही हूँ, वो फूल चाहे नकली था, पर भँवरे की निष्ठा के ऊपर उस नकली में से भी प्रभु जी रस आने लगा। हाँ, ये और होता है। उसमें से जो रस आने लगा हमने ले लिया। हमको लगा यही रस होगा। फिर बाद में हाँ जी। समझ में आया ओहो! ये तो बस इतना ही था, इसके पास संपूर्ण रस नहीं है। चलो, चलो और दूसरा फूल ढूँढो। तो ऐसे प्रभु जी ढूँढते-ढूँढते यहाँ पहुँच गए। तो वो तो सारे फूल भी बहुत जीवंत हो उठे प्रभु जी और नकली फूल भी ना, वो भँवरे के लिए जीवंत हो उठे थे, उसकी निष्ठा को ये देख के। ये होता है, क्यों पता है? क्योंकि आपने 3 चीज़ को सँभाल के रखा है। उसमें एक है श्रद्धा, निष्ठा, है ना? एक है प्रेम और एक है निर्दोषता। प्रभु ये जी 3 यही मेरा चीज़। अपना था, यही मेरा हाँ, अपना था प्रभु जी शुरू से। ये मैंने किसी को ये। नहीं दिया। ये मेरा हाँ, उधार का नहीं है प्रभु जी। ये मेरा एग्ज़ैक्टली। मेरे ये मेरा अपना धन है ना प्रभु जी। मैंने ये हाँ उधार जी, में नहीं लिया प्रभु जी। यही यही आपने अब तक सुरक्षित रखा है, नहीं तो आप तो हकीकत में नर्क आपको भी में प्रभु होते। जी हकीकत में नर्क में हूँ पर प्रभु जी ये जो ये ना धन ना इसने मुझे बचाया हुआ है प्रभु जी अभी तक। हाँ, इसीलिए बच गए हो। हाँ, नहीं तो न हमने देखे हैं, जिन्होंने ये 3 चीज़ को खो दिया है ना, वो नर्क में है। इसी सीढ़ियों से चलते नर्क में चले गए। प्रभु जी हम सीढ़ी पे चढ़े पर सीढ़ी ने हम सीढ़ी के अंदर कभी लिप्त नहीं हुए प्रभु जी। हाँ, ये 3 चीज़ थी ना इसीलिए। तो और ठीक ही है प्रभु जी अब साथ में होश था कि ये प्यास है, यहाँ पर नहीं, आगे और आगे और आगे। प्रभु जी जिसको सो कॉल्ड परम ज्ञान भी बोलते हैं ना मीन्स वो तो बाद में फेंकना है, वो तो हमारे गुरु ने बताया कि ये ज्ञान भी आपको फेंकना है। तो वो प्रभु जी हमको तो समझ नहीं आया कि बुद्धि के आगे जाना कैसे? और हम उनको भी यही बोलते रहे कि प्रभु जी उनको भी हम गुरु जी बोलते थे। वो कहते थे हाँ, तुमको ज्ञान फेंकना है। तो हम कहते थे गुरु जी अब ज्ञान तो प्रेम से ही फेंका जाता है। वो हमारी भाषा पर किसी को समझ ही नहीं आती थी वहाँ पे। हम जिस गलियों में ढूँढ रहे थे सत्य को, इतना पता था कि प्रेम है ना अगर अस्तित्व से तो अस्तित्व वापस मुझे प्रेम कर रहा है प्रभु जी। कुछ भी नहीं प्रभु जी हो गया बस। अब आपके स्टेप समझ में आ गए हैं। देखो आप मैं सुबह ही सोच रही थी प्रभु जी देखो, बहुत गीता पढ़ी, बहुत किताबें पढ़ी। अभी ऐसी 50 किताबें पढ़ी हैं। मैं फ़ोटो भी डाल सकती हूँ। ये मेरे लिए निरर्थक हो गई अभी। तो प्रभु जी अब जो जीवंत गीता ना इतना हृदय में अब भी ये समझ में आ रहा है कि जीवंत गीता को जी लो। अस्तित्व जीवंत सामने खुद हाँ, प्रकट होके ये सिखा रहा है। तो तुमको एग्ज़ैक्टली। किताबें क्यों पढ़नी है? तो बस प्रभु जी अब देखो सामने पड़ी हैं, तो वो पड़ी हैं अभी बस हमारा अभी हृदय उधर पढ़ने को नहीं मन करता। अब जब जीवंत गुरु बता रहा है, उसके शब्द मेरे अमृत की तरह मेरे अंदर पुलकित हो रहे हैं, तो मुझे किताबों को पढ़ के क्या ही मिलेगा प्रभु जी? अब आपको भी हमने निष्ठा, प्रेम जिसको आप कहो, निर्दोषता को जो भी कहो प्रभु जी, हमारे तो हमने उसी भाव से ना इस दर पे भी वैसे ही सरेंडर कर दिया। अब हमारे पास में जो हुआ वो हमारे कंट्रोल में नहीं था। अब भी जो हो रहा है वो भी कंट्रोल में नहीं है प्रभु जी। बराबर। बस बैठे हैं प्रभु जी। अब आपने बताया कि बस प्रतीक्षा करनी है, वही मौन है, वही ध्यान है। फिर जो अपना होगा, वो प्रकट होगा तब आप प्रभु जी बैठे हैं अभी देखें क्या कर सकते हैं प्रभु जी? अभी तक भी नहीं कुछ कर सकते थे, अब भी नहीं कुछ कर सकते। अब गुरु बता रहे हैं, जीवंत बता रहे हैं, एक-एक सूत्र दे रहे हैं और फिर कहता है कि मेरे एक-एक सूत्र को पकड़ो इससे तुम्हारा ना कपड़ा बनने लगेगा। ऐसे बैठे हैं प्रभु जी, कर रहे हैं कुछ हाँ,
कुछ दोष होगा तो उसको माफ कर देना, बस यही बोल सकते हैं प्रभु जी। करने बुद्धि से तो कुछ करने ही नहीं आए प्रभु जी कहीं पे। कहीं ना अभी आज तक बुद्धि से कुछ किया ही नहीं प्रभु जी। इसलिए मैं इसीलिए आपको बचे पहले भी बताया था कि लोग पागल कहते हैं हमको। तो इसीलिए बचे रहे आप, है ना, कि नहीं, इतने ताजा ताजा, इतने जीवंत, इतने श्रद्धावान, ये सब अब तक ऐसा क्यों बच गए? तो ज्यादा पागलपन की उलझे हुए। वजह से बच गए प्रभु हाँ, जी। इसलिए हमारे घर पे तो अभी सब हम बदनाम हो गए प्रभु जी। बोलते तो हैं सबके तुम्हारा घर पे कुछ होती है। हाँ, हम नहीं नहीं आपका ही बोलते कि होगा। तुम कहीं एक जगह टिकते नहीं हो। तुम हम इतनी इतने दर्द इतने नकली फूल में हम रस लेके आए हैं प्रभु जी। ये अब लोग हँसने लगे हमारे घर के। और हम अभी चुप रहते हैं कि हम किसी को क्या बताएँ कि अब हमारा प्रेज़ेंट में कौन-सा गुरु है। अभी तो 3 महीने पहले कोई और गुरु थे। आज कुछ किसी को बोलने जाएँगे लोग कहेंगे हम अब पूरे बदनाम हो चुके हैं प्रभु जी। क्योंकि हम क्या बताएँ कि भई जिस फूल के पास जितना रस था मैंने ले लिया, अब उसके पास आगे सामर्थ्य नहीं है। तो अभी हम 2-3 साल से बिल्कुल शांत हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ही बदल लोग कहेंगे इसको क्या फ़ॉलो करना है? इसके खुद के गुरु बदल रहे हैं। तो प्रभु जी, अब हम शांति रहने वाले हैं। अभी बहुत हम हाथ जोड़ते हैं। अब अस्तित्व के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हम अभी बिल्कुल अब हमको अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमको खुद अपने पे हँसी आ रही है। हम किसी को बता रहे थे कि बहुत रोना भी आता है, फिर भी स एक तो नाम भी वैसा है प्रभु जी। हमको खुद की हालत पे हँसी आने लगी प्रभु जी। अच्छी बात है। तो अब हमको अब तो मतलब हमको खुद ही हम अपनी कॉमेडी बन गए प्रभु जी। ये असली बात है। जिस दिन ऐसा होता है ना, समझना कि अहंकार गया। हाँ प्रभु जी। जी, ये असली मतलब बहुत हँसी वाली बात है कि दर-दर पे ठोकरें खाई भिखारी फिर भी खाली कुछ नहीं मिला। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है कि फिर भी खाली के खाली ही रह गए, है ना? और हकीकत में ऐसा ही है। आप कुछ भी कह लो, संसार में हो या अध्यात्म में हो, है ना? दर-दर पे जाके भीख माँगी और फिर भी खाली के खाली रह गए। ये जो खालीपन है खाली ना, वो सिर्फ़ परमात्मा भर सकता है। प्रभु जी आज भी विश्वास के साथ बैठे हैं। अभी हमारी ना हमारे घर वालों ने हमको गिव अप कर दिया। हम आपको हाथ जोड़ते हैं कि अब हमने भी अपने आप को गिव अप कर दिया है प्रभु जी। दुनिया की तो छोड़ो हमने तो खुद भी स्वयं को गिव अप कर दिया है प्रभु जी। तो भगवान ही सँभाल लेते हैं। जो गिव अप का मीनिंग क्या होता है पता है? बस, अब मैं थक गया, मैं यही सच में होता हम तो थक गए। है ना? यानी अब जितना मेरे से करने का था ना, वो कर चुका, है ना? और मेरे से यानी क्या? अहंकार। ये हुँ, अहंकार थकने की निशानी है और ये पूरा तरह से जाएगा अभी। ये पूरा अहंकार मिटेगा और वो प्रकट हो जाएगा। जिसको हकीकत में प्रकट होना है, वही प्रकट हो जाएगा। प्रभु जी अपना वाला इस बार देना प्रभु जी। अब हमको उधार का नहीं चाहिए। आपको हम भी आपके दर पे भीख ही माँग रहे हैं प्रभु जी। अब बहुत उधार का जी लिया है प्रभु जी। अभी अभी पढ़ी है सामने किताबें थोड़ी और भी पढ़ी है। अभी तो किसी ने भेज दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया क्योंकि सारे पागल एक्चुअली इकट्ठे हुए हुए हैं हमारे साथ, बहुत पागल हैं। जो देख रहे हैं कि ये आगे जो पागल चल रही है ना, इसको क्या समझ में आ रहा है, देखते हैं। ऐसे हम काफ़ी पागल हैं हमारे साथ प्रभु जी। हम क्या किसी को अब हम मुँह खोलने लायक नहीं रहे कि हम एक पागलों के सरदार हैं, पीछे और 100-500 पागल हमारे चल रहे हैं। अब हम मुँह खोलने लायक नहीं रहे, किसी के सामने ऐसी स्थिति हो गई है कि हम क्या बोलेंगे कि अब ये पागल को क्या दिख रहा है अभी लोगों को हमसे ही विश्वास उठ जाएगा प्रभु जी। नित्य प्रतिदिन इसको कोई नया फूल दिख जाता है। ये जो अभी सही बोल रहे थे मुकेश भाई, हाँ। क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? आप कहते हैं एक बार संशय पूरी तरह कर लो भा पूरी हाँ। तरह करने में भी डर लग रहा है प्रभु जी। हमारी स्थिति तो बहुत दयनीय है। हमारी तो प्रभु जी ऐसी हालत हो गई ना भिक्षुक की स्थिति बहुत दयनीय होती है। और जो तो भी आता है ना सामने वो यही कहता है कि भाई तुम्हारा सब तो प्रभु जी हमको माफ़ करो अभी प्रभु जी। हमारे को स अब मतलब मैंने कॉमेडी शोज़ देखना बंद कर दिए, मुझे अपने ऊपर ही बहुत हँसी आती है अभी आजकल। पहले तो अद्भुत, अद्भुत बात है। ये होता है, ऐसा होता है। यूँ ही अचानक शांत कमरे में बैठे हो और हँसी के फव्वारे छूटते हैं। एक तो अस्तित्व ने नाम ऐसा क्यों रख दिया समझ नहीं किसी को क्या देंगे जब हमारे को खुद ही अंदर से दया आ रही है अपने ऊपर। तो अपने होता है, ऊपर दया आ रही है प्रभु जी। होता है, होता है।
कॉमेडी तो शो से फिर प्रभु जी स्टैंड अप कॉमेडी ये हमारी होती है, हो गई है अभी तो ऐसा हाल हो गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन इधर हमसे पूछो क्या स्थिति है हमारी, हमसे पूछो। दर-दर की ठोकरें खाने के बाद भी हर जगह जाते हैं वहाँ पे पता चलता है भाई तुम ज़ीरो ही थे अभी तक। तो कोई वो बात नहीं, एक कोई का बात जो आपने लगाया ना आगे प्रेम का, तो हाँ, उसको लग रहा है कि अब वही प्रेम वो असली है फूल। वही असली जो आपने संभाल के रखे थे ना, वही असली फूल लेकर आए हो। लाए अभी तो हैं वही प्रभु जी पर फिर भी डर लग रहा है प्रभु जी, डर लगने लगा। लाए तो असली है प्रभु जी, पर अब वो सच में बोले, वो ऋषि भाई आदत एक हो बार सही जाएगी। कह रहे थे काजू कतली फिर पीछे से डंडा पड़ता तो ऋषि भाई सही कह रहे थे। वो नहीं, सत्संग हमने इतनी बार सुना है ना प्रभु जी, पहले कॉमेडी कॉमेडी शो सुनते थे, अब वही सत्संग हम इतनी बार सुनते हैं क्योंकि ऋषि भाई ने बोला था वो काजू कतली देखे ना बाद में इधर आ बेटे, इधर आ बेटे, बेटे आ जा, फिर डंडा निकालते हैं ऐसे होता है प्रभु जी। वो ऋषि भाई को हम जरूर मिलेंगे एक बार। तो कोई बात नहीं। ठीक है तो प्रभु जी, ऐसे ही बस हम तो बस सब अर्पण कर दिए। कर अब दे यही चुके बोल हैं। सकते हैं, जयकारा शेरा वाली ने प्रभु जी। वो पुरानी आदत होती है ना, वो डर की और ये सारा कुछ, इसीलिए ऐसा होता है। कोई बात नहीं, तो थैंक सारा यू कुछ प्रभु मिल जी। जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। कल सबको एकादशी रहनी है। अपनी सारी इंद्रियों का आहार का त्याग करके वही सारी इंद्रियों को परमात्मा में जोड़ना है, ताकि वो सारी इंद्रियां निर्गुण हो जाए। और इस तरह से आप सबको एकादशी करनी है। और आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, सभी के जीवन से दुख, पीड़ा, तकलीफ हट जाए और सब उस परमात्मा के आनंद को उपलब्ध हो जाओ। उस प्रगट परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए सभी के जीवन में, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।